साथियों नमस्कार। मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका श्री दीवाना साहित्य कला युवक मंडल समिति में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आइए इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। जो कविता एक संसार में जीने वाले प्राणियों पे लिखी गई है। इस मृत लोक में हमने देखा है कि लोग सुख भोगने कम आते हैं, दुख भोगने ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा है कि समस्या एक हल हुई है तो दूसरी महिषासुर जैसा मुंह खोले खड़ी हुई है। मैंने देखा है इस मृत लोक में अधिकतर लोग दुख भोगने आए हैं। सुख की अनुभूति कम होती है और कुछ क्षणों के लिए होती है। इसके बाद वही फिर रवैया पुराना चालू हो जाता है। दुख भोगो, चिल्लाओ, कोसो, दर्द हो तो आहें भरो, ज़्यादा तकलीफ हो तो चिल्लाओ। यही हाल होता है इस मृत लोक में रहने पे। ये भगवान भी बहुत मेहरबान होते हैं, क्योंकि जब कोई अच्छा काम मनुष्य के लिए भेजते हैं तो अपना नाम लगा लेते हैं। जब बुरा होता है मनुष्य के साथ तो अपना नाम नहीं लगाते हैं। कहीं एक्सीडेंट का नाम लगा दिया, कहीं बारजा गिर गया, कहीं किसी चलते हुए राहों में किसी ने ठोकर मार दिया, कभी बस में चपेट में आने से मौत हो जाती है, कभी कभी बाढ़ के पानी में लोग बह जाते हैं। तो भगवान अपना नाम कभी नहीं लगाता है। लेकिन अगर 5 रुपया भी रास्ते में हमको मिल जाता है तो बड़े खुशी से भगवान का नाम लेते कि अच्छी भगवान की कृपा हुई है, सुबह सुबह 5 रुपए का सिक्का मिल गया है। तो दोस्तों एक ऐसी ही कविता है हमने लिखा है जो इंसान और भगवान के ऊपर आधारित है। ऐसी कविता ही सुनते हैं। ये मनुष्य भी माया जाल में फंस जाता है, बीवी बच्चों के मोह में फंस जाता है और इसी मृत लोक को अच्छा मानने लगता है। फिर दूसरे लोग की वो आशा नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसे ही आशा करने वाले मनुष्यों को हमने देखा है कि वो जीवन में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन तकलीफ़ों का पहाड़ सा उनके घर में, उनके परिवार में रहता है। हमेशा कुछ न कुछ दुख भरी कहानी बताते रहते हैं। सुख की कहानी कभी कभी बताते हैं साल 2 साल 4 साल 5 साल में, लेकिन दुख की कहानी हर हफ्ते बताते हैं। यही तो मोह माया है। जीवन जीने का एक सहारा होता है और भगवान तो अपना फर्ज जो था वो निभा दिया। अब भोगने के लिए इंसान जो है इस मृतलोक में और ख़ास तौर पे पृथ्वी लोक में हमेशा झेलता रहता है और झेलना भी उसकी एक आदत पड़ गई है। वो सोचता है कि आज नहीं तो कल समस्या हल होगी, परसों नहीं नरसों समस्या हल होगी। तो समस्या तो हल होती है मगर दूसरी समस्या तैयार हो जाती है। फिर वो दूसरी समस्या में उलझ जाता है। ऐसे उलझते उलझते वो फिर निकलता है। जब निकल जाता है तो कुछ दिन के लिए चैन की सांस लेता है। इसके बाद हफ्ता 15 दिन बाद फिर वही समस्या खड़ी हो जाती है। ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। नहीं, दिक्कत का एक रेशियो चलता है जो अधिकांश लोगों के ऊपर देखा गया है, लेकिन सुख का रेशियो कम चलता है। तो दोस्तों हमने ऐसे ही एक कविता लिखी है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं। कविता का शीर्षक है दिल में कुछ खुशियाँ। आओ चलो चलते हैं
आओ चलो चलते हैं, कुछ देर रो लो, गुब्बार है। आओ चलो चलते हैं, कुछ देर रो लो, गुब्बार है। यारो दर्द है, आह है, यारो दर्द है, आह भरो, यारो दर्द है, आह भरो, उसे आपस में बांट लो। आओ चलो चलते हैं, कुछ देर से रो लो, गुब्बार है। यारो दर्द है, आह भरो, यारो दर्द है, आह भरो, उसे आपस में बांट लो। कुछ जीवन में एक बोझ है, उसे आपस में बांट लो। जीवन में एक बोझ है, उसे आपस में बांट लो। कुछ गम दूर हो जाएगा, दिल में कुछ खुशियाँ, जीवन में कुछ दिल में कुछ खुशियाँ जीवन में उछल पड़ेंगी। आओ हम सब मिलकर अपने अपने गम को बांटें। आओ हम सब मिलकर अपने अपने गम को बांटें, शायद कोई रास्ता निकल आए। आओ हम सब मिलकर अपने अपने गमों को बांटें, शायद कुछ रास्ता निकल आए। कहता है कवि सियल दीवाना, जीवन में कुछ बोझ है, उसे आपस में बांट लो। कहता है कवि सियल दीवाना, जीवन में कुछ बोझ है, उसे आपस में बांट लो, उसे आपस में बांट लो, उसे आपस में बांट लो। यारो ये कविता आपको कैसी लगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट डिस्क है तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है।